नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 के संस्कृत पुस्तक का अध्ययन जो कर रहे हैं, उसमें चैप्टर 9 पढ़ेंगे, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आप परिचित रहें। मालिनी मालिनी जो है वो कहती है प्रतिवेशनीम प्रति, प्रतिवेशनीम अर्थात पड़ोसी से, गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता। गिरिजे मम पुत्र अर्थात मेरा पुत्र मातुल गृहम अर्थात मामा के घर गया, प्रस्थितः प्रति प्रस्थिता अर्थात मामा के घर गया है। काचित अन्याम कामपि महिला, किसी दूसरे महिला को कार्यार्थम जानासि तरही प्रेषय। कार्य अर्थात काम, अर्थात के लिए, जाना से अर्थात जानती हो, तरही अर्थात तो, प्रेषय अर्थात भेज दो। तो बोलती है अपने पड़ोसी से, गिरिजा मेरा जो पुत्र है, बेटा है, वो मामा के घर गया है, किसी अन्य महिला को अगर जानती हो कार्य के लिए तो भेज दो। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सहायिका, स्वसुतायाः कृते, वह अपनी पुत्री के लिए कर्मार्थम काम के लिए पृच्छति स्म अर्थात पूछ रही थी। स्वः प्रातः कल सुबह एव अर्थात ही, तया सह उसके साथ वार्ता करिष्यामि अर्थात बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले, अगले दिन सुबह में, षट्वादने एव 6 बजे ही, मालिन्याः गृहघंटिका, मालिनी का गृहघंटिका अर्थात डोरबेल जो होता है, तो घर की घंटी, अग्रिम दिने आगंतारम कमपि सूचयति, अगले दिन, आगंतारम कमपि अर्थात किसी आने वाले को, सूचयति अर्थात सूचना देती है। मालिनीम द्वारम उद्घाटयति, मालिनी जो है दरवाजा खोलती है। पश्यति यत देखती है कि, गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरिजा के सेविका के साथ, दर्शनया के साथ, गिरिजा की जो सेविका थी उसकी दर्शनया के साथ, एका 8 वर्ष देशीय, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, बालिका खड़ी है। दर्शना महोदय, दर्शना जो है बोलती है महोदय, भवती कार्यार्थम गिरिजां महोदया पृच्छति स्म, बोलती है दर्शना महोदय आप कार्य के लिए गिरिजा महोदय को पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णाति भवति, कृपया मम सुतायै अर्थात मेरी पुत्री के लिए अवसर प्रदाय अर्थात प्रदान करके, अनुगृह्णातु अर्थात अनुग्रहित करे, भवति आप, मालिनी। फिर जो मालिनी है वो बोलती है, परम ऐसा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परम अर्थात परंतु, ऐसा अर्थात यह, तू तो, अल्पवयस्का अर्थात अल्पवयस्क, प्रतीयते अर्थात लग रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, अलग अलग जब आप करेंगे तो होगा करिष्यति ऐसा, किम कार्यम क्या कार्य करेगी यह, अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम अर्थात यह, तो अस्याः अर्थात इसके, अध्ययन के और खेलने का, काल अर्थात समय है। तो मालिनी जो है वो बोलती है कि परंतु यह तो अल्पवयस्क लग रही है, क्या कार्य करेगी यह तो इसके खेलने का और अध्ययन अर्थात पढ़ने का समय है। दर्शना जो है बोलती है, ऐसा एकस्य गृहस्य, यह एक घर का संपूर्ण अर्थात पूरा कार्य करोति स्म कर रही थी। सह परिवारः अधुना, वह परिवार अब, विदेशम प्रति प्रस्थिता, विदेश की ओर गई है। कार्याभावे, कार्य के अभाव में, अहम एतस्यै, इसमें जब आप अलग अलग करेंगे तो अहम शब्द होगा, एतस्यै शब्द होगा, मैं इसके लिए कार्यमेवान्वयिष्यामि, अलग अलग जब आप करेंगे तो कार्य, कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्य अर्थात काम, एव अर्थात ही, अन्वेषयामि अर्थात ढूंढ रही हूँ या खोज रही हूँ, स्म खोज रही थी, ये न भवत सदृशाना कार्यम प्रचलित, जिससे
भवत अर्थात आपके जैसों की कार्यम प्रचलित अर्थात कार्य चले जाए। अस्मत् सदृशानाम अर्थात हम जैसों के लिए, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, हम जैसों के लिए, और घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन का व्यवस्था हो जाए। ये इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, आप इसको देख सकते हैं। मालिनी, फिर जो मालिनी है वो बोलती है परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम। परम अर्थात परंतु, एतत् अर्थात यह, तू अर्थात तो, सर्वथा अर्थात बिल्कुल, अनुचितम अर्थात गलत है। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, शिक्षा तो सभी बालकों का, और सर्वासां बालिकानां च, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना, अब जो दर्शना है वो बोलती है महोदय अस्मद सदृशानाम तु, दर्शना जो है बोलती है महोदय हमारे जैसों के लिए तो मौलिकाः अधिकाराः, मौलिक अधिकार केवलः शोदरपूर्ति रेव आस्ति। केवलम अर्थात केवल, सोदर पूर्ति हमारे जैसे के लिए तो मौलिक अधिकार केवल सोदर पूर्ति अर्थात पेट भरने के लिए एव अस्ति ही है। एतस्य व्यवस्थाये, इसके व्यवस्था के लिए, एव ही, अहम सर्वस्मिन् दिने, सभी दिनों में, पंच षड्गृहाणाम, पंच षड्गृहाणाम अर्थात 5-6 घरों की कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति, मेरा रोगी पति अर्थात बीमार पति, तो किंचिदपि कार्यम न करोति, तो कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री बेटी, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार के, भरण पोषणम कुर्वः, भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महार्घता काले अर्थात महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकतानाम, मूलभूतावश्यकतानाम, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकतानाम कृते, एव ही, धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि तो, कथम अर्थात कैसे, विद्यालय शुल्कम अर्थात विद्यालय के शुल्क को, गणवेशम अर्थात ड्रेस, पुस्तकान्यादिनी और पुस्तक आदि अन्य, क्रेतुम धनमानयिष्यामि, खरीदने के लिए धनम आननयिष्यामि, धन लाऊंगी। मालिनी, अहो, अरे, अज्ञानम भवत्याः, तुम्हारा अज्ञानता है। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानती हो यह कि नवोत्तर द्विसहस्त्र, नवोत्तर द्विसहस्त्र का अर्थ है 2009, तमे वर्षे, वर्ष में, सर्वकारेण सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालिकानां कृते सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य, शिक्षा के मौलिक अधिकार का घोषणा कृता, घोषणा किया गया। यदनुसारम, जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्यः आरभ्य, 6 वर्षेभ्यः अर्थात 6 वर्ष से, आरभ्य अर्थात आरंभ करके, 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः सभी बच्चे, समीपस्थम नजदीकी, सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय प्राप्य, प्राप्त करके, न केवलम निःशुल्कम, केवल निःशुल्क शिक्षा को ही प्राप्त अर्थात प्राप्त करेंगे, अपितु इसलिए, निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, निःशुल्क गणवेश अर्थात ड्रेस, और पुस्तक स्यूतम, पुस्तक बैग जिसको बोलते हैं रखने का बैग, पादत्राणम अर्थात जूते, मध्याह्न भोजनम अर्थात मिड डे मील जिसको हम लोग बोलते हैं, छात्रवृत्तिम अर्थात स्कॉलरशिप, इत्यादिकम इत्यादि, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सभी को ही मिलेंगे, या प्राप्त करेंगे। दर्शना, अप्येवम, ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी, आम वस्तुतः एवमेव, मालिनी बोलती है हाँ, वस्तुतः अर्थात बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना जो है, कृतार्थता प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती हुई या करती हुई। कृतार्थता क्या होता है, तो किसी के द्वारा किए गए उपकार का धन्यवाद देना। अनुगृहीतास्मि महोदय एतद् बोधनाय,
यह बताने के लिए महोदय अनुगृहीता अस्मि अर्थात कृपा हुई आपकी, या आपने कृपा की, मैं आपकी क्या हूँ, आभारी हूँ। इस चीज को बोलते हैं अनुगृहीता। अहम आद्यैवस्याः, आद्य एव अस्याः, आज ही इसका प्रवेशम अर्थात प्रवेश, समीपस्थ अर्थात नजदीकी, विद्यालय नजदीक में, विद्यालय में कारयिष्यामि कराऊंगी। दर्शनयाः पुत्री, दर्शना की जो पुत्री है, लड़की है, उल्लासेन सा, खुशी से, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता अर्थात यह कहकर, करतल वादन सहितम, करतल अर्थात तालियां बजाती हुई, बजाने के साथ, नृत्यते अर्थात नाचती है, मालिनीम प्रति च, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है। ये जो था चैप्टर था। अब आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये कुछ शब्दार्थ हैं इससे संबंधित, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें एक एक करके उच्चारण करना है। उच्चारणम कुरुता, उच्चारण कीजिए। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अद्यैवास्याः करतलवादन सहितम। एक पदेन उत्तराणि लिखा था, एक पद द्वारा उत्तर लिखिए। गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्, गिरजा के घर के सेविका नौकरानी की नाम क्या था, दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी, 8 वर्षीया, तो 8 वर्ष की थी। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आज के समय में शिक्षा हमारी किस प्रकार का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। दर्शनीया पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है, करतल वादन सहितम। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टवर्ष देशीय दर्शनया पुत्री किम समर्था आसीत्, अष्टवर्ष देशीय दर्शनया पुत्री एकस्य संपूर्णस्य गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। 8 वर्ष के दर्शना की पुत्री एक घर के संपूर्ण अर्थात पूरे घर के कार्य के लिए समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म, दर्शना कितने घरों का कार्य कर रही थी, दर्शना पंचषडानां वा गृहाणां कार्यं करोति स्म। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति, मालिनी अपने पड़ोसी को से क्या कह रही है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति, मालिनी अपने पड़ोसन से कार्य के लिए कस्याचित महिला सहायिका वार्ता कथयति, अर्थात कार्य के लिए किसी महिला सहायिका को बात करने के लिए कह रही है। अद्यत्वे छात्राः, आज के छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होते हैं। अद्यत्वे छात्राः विद्यालय, आज के छात्रों को विद्यालय में निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश अर्थात ड्रेस, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, पादत्राणम अर्थात जूते, मध्याह्न भोजनम अर्थात खाने, मध्याह्न का भोजन खाने का, छात्रवृत्तिम च प्राप्नुवन्ति और छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, ये प्रश्न निर्माण है, इसको देखकर आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जैसे मालिनीं द्वारम समुद्घाटयति, का द्वारम समुद्घाटयन्ति, शिक्षां सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारः, शिक्षां केषां मौलिक अधिकारः, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्येण कां पश्यति, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। दर्शनाः तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म, तो परिवारस्य की जगह पर कस्य शब्द का यहाँ प्रयोग हो गया। यहाँ जब आप देखेंगे तो मालिनीं की जगह पे काम शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखें सर्वेशाम के लिए केशाम शब्द का प्रयोग किया गया और मालिनी के लिए का शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह प्रयोग करके हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद पूरा कीजिए। ग्रामम प्रति को जब हम करेंगे तो क्या होगा, ग्रामम प्रति। दूसरा जो शब्द है कार्यार्थम, कार्यम अर्थम कार्यार्थम। उसके बाद देखेंगे करिष्यति एषा, करिष्यति एषा, करिष्यति एषा, शोधर पूर्ति ही। इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो
संधि विच्छेद करेंगे तो होगा स्व उदरपूर्ति। अप्येवम, इसका शब्दार्थ जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अपि एवं। छठा जो क्वेश्चन है वो है समानार्थक पदानि मेलय। समानार्थक शब्द को मेल करिए। आश्चर्येण विस्मयेन, पठनस्य अध्ययनस्य, उल्लासेन प्रसन्नतया, समयः कालः, परिवारस्य कुटुंबस्य। विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों का मेल करना है। क्रेतुम खरीदने के लिए, विक्रेतुम का बिक्री करने के लिए। स्वः अर्थात आने वाला कल, यह अर्थात बीता हुआ कल। दूरस्थम समीपस्थम, दूर स्थित, समीपस्थम अर्थात नजदीक स्थित। कथयति का होगा पृच्छति, ग्रामम का होगा नगर। ये विलोम शब्द है। विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः एषः अल्पवयस्काः। सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्थे विद्यालयं, सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम। तो आज का जो वीडियो था इसमें इतना ही। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। आपका इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।